channel. Hi, I am Pookie. Stories full of fun and adventure. जंगल में सूरज की नरम रोशनी फैल रही थी। परिंदे खुशी खुशी चहचहा रहे थे और फूलों की खुशबू हवा में घुल रही थी। पुकी नन्हा हाथी अपनी लंबी सूंड हिलाता हुआ मैदान की तरफ दौड़ रहा था। उसके साथ हमेशा की तरह टीनू उसका दोस्त तोता उड़ता जा रहा था। टीनू बोला, पुकी आज का दिन कितना खूबसूरत है, लगता है कुछ खास होने वाला है। पुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन आज मैंने एक बात सोच ली है। आज से मैं सबको शुक्रिया करूँगा, चाहे छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो। कुछ आगे चलकर इन्होंने एक बंदर को देखा जो दरख्त पर फंस गया था। उसकी दुम एक बेल में उलझ गई थी। बंदर रो कर बोला, अरे कोई मेरी मदद करे। पुकी ने फौरन अपनी सूंड आगे बढ़ाई और बेल को खींचकर बंदर को आज़ाद कर दिया। बंदर खुशी से उछला, शुक्रिया पुकी, अगर तुम ना होते तो मैं शायद सारा दिन फंसा रहता। पुकी ने शर्माते हुए कहा, तुमने शुक्रिया कहा, इससे मुझे भी खुशी मिली। टीनू ने हैरत से कहा, पुकी, मैंने देखा जब बंदर ने शुक्रिया कहा तो तुम्हारा चेहरा कितना चमक उठा। पुकी ने सर हिलाते हुए कहा, शुक्रिया कहना दिलों को जोड़ देता है। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, एक जादू है जो सबको खुश कर देता है। आगे बढ़ते बढ़ते वो दरिया किनारे पहुंचे। अचानक एक मगरमच्छ रेत में धंस गया था और निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था। पुकी ने अपनी ताकतवर सूंड से उसे धकेल कर बाहर निकाला। मगरमच्छ ने ज़ोर से कहा, शुक्रिया पुकी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक नन्हा हाथी मेरी मदद करेगा। पुकी ने जवाब दिया, मदद करना खुशी की बात है और शुक्रिया कहना उस खुशी को बढ़ा देता है। रास्ते में वो एक रंग बिरंगे फूलों के बाग में पहुंचे। बाग के बीच में एक नन्ही सी तितली रोने लगी, मेरे पर जख्मी है, मैं उड़ नहीं पा रही। पुकी ने नरमी से अपनी सूंड से उसे पानी पिलाया और टीनू ने उसके पर हल्की हल्की हवा दी। तितली थोड़ी देर में खुश होकर उड़ गई। उसने खुशी से बोला, शुक्रिया पुकी, शुक्रिया टीनू, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। टीनू हंसकर बोला, पुकी, लगता है शुक्रिया के ये लफ्ज़ जंगल में खुशियाँ फैला रहे हैं। अब हर जानवर जिसकी पुकी मदद करता वह बुलंद आवाज़ में शुक्रिया कहता। आहिस्ता आहिस्ता ये लफ्ज़ पूरे जंगल में गूंजने लगे, शुक्रिया 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 शुक्रिया। ये सुनकर पुकी ने दिल में कहा, अगर हम एक दूसरे को शुक्रिया कहें तो जंगल हमेशा खुश रहेगा। उसी दौरान पुकी और टीनू को खबर मिली कि जंगल के दूसरी तरफ एक गार है जहाँ एक कीमती दोस्ती का खजाना छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए कई इम्तिहान देने होंगे। पुकी ने कहा, चलो टीनू, अगर हम ये खजाना लाए तो सब जानवरों के साथ बांटेंगे। टीनू ने खुश होकर कहा, और याद रखना पुकी, रास्ते में शुक्रिया कहना मत भूलना। रास्ते में वो एक अंधेरे जंगल में पहुंचे। वहाँ कुछ उल्लू रहते थे जो रास्ता रोक रहे थे। उल्लू बोला, ये रास्ता पार करने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। उल्लू के घोंसले में एक अंडा गिरा हुआ था। पुकी ने इख्तियार से अपनी सूंड में उठाकर घोंसले में रख दिया। उल्लू खुश होकर बोला, शुक्रिया पुकी, अब तुम आगे जा सकते हो। दूसरे इम्तिहान में
انہیں ایک طوفانی دریا پار کرنا تھا۔ پل ٹوٹا ہوا تھا، ایک جانور چھوٹا سا لکڑیاں جوڑ رہا تھا۔ پوکی نے اپنی سونڈ سے لکڑیاں اٹھا کر پل بنایا۔ چھوٹے جانور نے کہا، شکریہ پوکی، تمہارے بغیر یہ پل کبھی نہ بنتا، اب تم دونوں پار جا سکتے ہو۔ آخر کار وہ دونوں غار تک پہنچے۔ غار کے اندر ایک باکس رکھا تھا، اس پر لکھا تھا، یہ خزانہ صرف ان کو ملے گا جو دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پوکی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شکریہ خدا کا جس نے ہمیں یہ سفر دیا، شکریہ میرے دوستو، شکریہ جنگل، شکریہ ٹینو۔ اچانک باکس کھل گیا، اندر روشنی کے ساتھ کئی چھوٹے چھوٹے جگنو نکلے۔ وہ جگنو پورے جنگل میں پھیل گئے اور سب کو خوشی دینے لگے۔ اب جنگل کے سب جانور اکٹھے ہوئے، بندر، مگرمچھ، الو، تتلی، سب ایک آواز میں بولے، شکریہ پوکی، شکریہ ٹینو۔ پوکی نے کہا، اصل خزانہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ شکریہ دلوں کو قریب لاتا ہے۔ کہانی ختم ہوتے ہوئے پوکی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بچوں ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی کوئی تمہارے لیے کچھ کرے، دل سے شکریہ کہنا، یہ چھوٹا سا لفظ بڑی بڑی خوشیاں لاتا ہے۔ بچوں